के बैठेंगे यहाँ और प्रेशर डालेंगे। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डले, एक तो इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो सके और दूसरा जो ये जज गेमें खेल रहे हैं और इनके ऊपर भी प्रेशर डले कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग सुने, दोषाखाना 2 लगाएं। ये 2 केसेस हैं और उसके लिए अगर ये पीटीआई प्रेशर जब डालेगी, जहाँ 10,000 अहदेदार अडियाला पे आके बैठेंगे और इतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ना चाहिए हुकूमत के ऊपर कि ये इमरान खान का ताकि अस्पताल में इलाज भी हो सके। और जो उनके केसेस हैं जो आज हमने जो अदालत में देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तो ऐसी गेम खेलना चाहते हैं कि हमारे लॉयर्स कह रहे थे कि 1 साल तक वक्तन पर वक्तन ये हियरिंग्स लगा देंगे और कहते हैं हम अपील सुनो। वो कह रहे हैं बेल सुनो, वो कहते हैं अपील सुनता हूँ। और ये फिर आपको पता है कि अगर 7 साल लगे यहाँ तक हमें पहुँचते हुए, कितनी दफ़ा हम ये हाई कोर्ट गए, तो अब उनका दिल है कि ये उन्होंने भी गेम डाली है ना। बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है इमरान खान को रिहा करने की, यही ये प्रेशर इमरान खान पे इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान ने जो जिस अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के लिए जो खड़े हैं, वो कभी भी इन लोगों के साथ डील नहीं करेंगे। ये इनको मसला पड़ा हुआ है। कभी कहानियां डालते हैं कि जेल में लोग मुलाकात करने के, झूठ कभी मैं मान ही नहीं सकती इमरान खान के पास इनकी जुर्रत भी नहीं होगी। एक आप उनको कहते तन्हाई में रख के, इनकी किसी की जुर्रत नहीं है कि ये किसी का कोई यहाँ जनरल भी अंदर पहुंच सके। इसलिए ना हमारे साथ कोई बात हुई, जो बारी बारी ये ARY पे भी चल रही है, हम किसी इन लोगों से नहीं मिलते। तो इसलिए एक ही तरीक़ाकार है कि PTI इस वक्त पहल करेगी। 10,000 PTI के अहदेदार सिर्फ अगर डिवीज़न से आके यहाँ बैठ जाएंगे ना अहदेदार, इतना प्रेशर बने इनके ऊपर कि ये सारा कुछ, ये प्रेशर के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की है कि एहतजाज की कार अगर दें तो लोग 10,000 पहुंचे, इससे पहले भी कितनी दफा MNA एमपी लीडर मुंतखब किए गए हैं दोनों, उन्होंने भी कोई इतनी अहम रोल जो है वो अब तक अदा नहीं किया। क्या कहते हैं इस पे आप? ये जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल हमेशा याद रखें, ये सुहेल अफरीदी के जिम्मेदारी दी थी। स्ट्रीट बड़ा क्लियर है स्ट्रीट मूवमेंट का, ये तो सुहेल अफरीदी को दी थी, अपनी पार्टी को दी थी ना। वो तो अपोजिशन लीडर का बातचीत करनी हो वो फैसला करेंगे, वो सीजन पॉलिटिशियंस हैं। अपोजिशन लीडर का क्योंकि उन्होंने इमरान खान ने बनाया कि जब ये बात करेंगे, जैसी PTI का कोई आवाज़ उठाता था अपोजिशन में बैठ के, तो उनको ये उनके ऊपर 10-10 साल की कैद दे देते हैं और उन पर ज्यादती करते हैं। इसलिए इमरान खान ने कहा कि अल्लामा नासिर और अचकज़ई साहब बनेंगे अपोजिशन लीडर, और ये उनका फ़र्क रोल है और सारों को पता है कि क्या रोल है, कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट के साथ वो फैसला कर सकते हैं कि किस चीज़ पे उन्होंने पाकिस्तान की इंटरेस्ट में बात करनी है। ये याद रखें, इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जब बात करनी है। एक जो एहतजाज है वो तो हमारे जैसे बुजुर्गों का काम तो नहीं है ना, किसी का भी। ये तो इसलिए इमरान खान को पता है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, वो इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को दिया। अच्छा, और सुहेल अफरीदी आगे का ऐलान किया और सिर्फ 10,000 मेंबर बने अभी तक। तो इतनी बड़ी पार्टी है, सिर्फ 10,000 लोगों ने रिहाई अमन फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये तो सवालिया निशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है कि एक दिन अभी मुहिम, एक दिन में 10,000। जरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी से चेक कर लो, अगर उनके पास एक बंदा भी रजिस्टर हो जाए एक दिन। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि 10,000 लोग पहुंचे, ये कब के लिए कहा गया और मतलब ये अडियाला जेल आएंगे या कहीं और किसी जगह? अडियाला हमने तो कहा है कि हमारे साथ यहाँ हम तो बैठ सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन आके बैठ जाएं 10,000 लोग ओहदेदार आके यहाँ बैठे। और वैसे भी वो आज लोग यही बात कर रहे थे कि देखें कई लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, ये देखें उनको फ़ोन कॉल चली, कई लोग कहते हैं उनको फ़ोन कॉल चली जाती है, उनके कारोबार के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिनके ओहदे हैं। तो ये यही वक्त है कि वो देख लें कि अगर वो बैठ सकते हैं आके ओहदेदार, नहीं तो किसी और को अपना ओहदा दे दें। डटना पड़ेगा। हमने तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि या
आप इसका बोझ नहीं उठा सकते। अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं है कि देखिए बड़ी लोगों की मजबूरियां होती हैं। आइंदा जो मंगल आ रहा है लेकिन अब ये है कि आप फिर किसी और को अपनी किसी को पूछें कौन जिम्मेदारी उठा सकता है वो उठा ले, और बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है। जब तक प्रेशर नहीं डलेगा 5 महीने इमरान कहते खान थे नाई के हो गए, हाँ। 5 महीने। अब ये हमने पीटीआई को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ पीटीआई को कॉल दिया। मैडम जनेवा के अंदर जो है कासिम खान की पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम कौन है बलोच ये? से मुलाकात हुई। मैं इंतजार कर रही थी, तैयब नहीं है यहाँ पे। तैयब फिर से पूछो दोबारा सवाल, जरा गौर से सुनो। मैडम मेरा सवाल ये है कि जनेवा के अंदर कासिम खान की जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम बलोच से मुलाकात हुई, आप इसको क्या देखती है? क्या ये पार्टी का मतलब है कलेक्टिव फैसला था या इसका मकसद क्या था इस मुलाकात का? क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। आरिफ अजाकिया हो वो इंडिया के साथ है और डॉक्टर नसीम बलोच जो है वो जो है मजीद ब्रिगेड का सुसाइड यूनिट को उन्होंने मुहर्रिक किया। इजराइल के साथ है, इसराइल के नहीं, इजराइल के साथ है, भारत के साथ। तो भारत और इसराइल तो इकट्ठे हैं। हाँ, तो हमारी हुकूमत तो इजराइल के साथ है। हुकूमत तो अच्छा, एक सेकंड, कासिम खान ने आपको पता है बाप के लिए अपने वालिद के लिए आवाज उठाई है, और सिर्फ अभी नहीं आवाज उठाएंगे, ये तो और भी बड़े लोग हैं इस वक्त जो आवाज उठा रहे हैं, और कासिम खान ने बिल्कुल ठीक आवाज उठाई। जहाँ तक बात आई 2 हुकूमती मिनिस्टर के झूठ बोलने की, उनका नाम लेके, इस वक्त हम भी पीका में उनके खिलाफ इस वक्त पिटीशन फाइल कर रहे हैं। वही एक्ट जो ये पीटीआई के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, इस वक्त वही एक्ट अब इन दोनों के ऊपर लगेगा, और हम देखते हैं ये केस जाएगा इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के एक्ट के अंदर। ठीक है ना मैडम ये बताइएगा ये बताइएगा कि खान साहब ने मेरी बात सुनो गौर से। आपने किसी ने पूछा है कि जीपीएस ये जो है क्या होता है, पता है क्या है? क्या है ये आपको पहले मुझे समझा दें, आपको पता है क्या ये? इसके तहत जो है वो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन तक पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जो है ना सही मिलती है। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपको पता नहीं है, इसमें यह है कि आपकी ड्यूटी कंसेशनरी होती है, कम होती है ड्यूटी, ताकि आपकी जो बरामदात है ना उसके अंदर थोड़ी सी कंपटीशन, आपकी कंपटीशन में आप बेहतरी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज है। आपको ये पता है कि जब अफगानिस्तान का आपने बॉर्डर बंद कर, बरामदात की फिक्र है ना आपको, जब आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है आपको $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। आपने कभी हुकूमत से पूछा कि उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? आप जरा फैसलाबाद जाके चेक करें, कितनी बिलियंस की जो ये कम हुई है। 2 बिलियन का मतलब है आपके लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको उस वक्त तो किसी को फिक्र नहीं हुई। 2 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में, 2 बिलियन का। इस वक्त जो आपको ये जो स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन आज आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही कासिम खान की वजह से। ये जो आपके चोरी शुदा मैंडेट वाले इलेक्शंस हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, इनकी अपनी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो चोर 47 वाले बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने। ये अपनी आपको कहाँ छुपाएंगे? जो मुल्क का नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये कासिम खान के सर पे ना डालें। वो बिल्कुल अपने वालिद के लिए खड़े होंगे। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये चोर बोल रहे हैं। अंग्रेजी थी ना, समझ नहीं आई इनको, जो जिन्होंने बात की उनको अंग्रेजी समझ में तर्जुमा ये बताइएगा कि खान साहब ने अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब को इख्तियार दिया था फैसलों का, कि तहरीक अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब पस मंजर में चले गए हैं। लगता है कि उनको भी फैसले करने में दुश्वारी का सामना है, और पीटीआई के अंदर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। मुज़ाकरात करने हैं, तहरीक चलानी है, तो क्यों नहीं फैसले किए जा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो तहरीक का था ना, जो ये वाला, ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अलामा नासिर और अचकजई साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है कि वो देखें बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस वक्त इमरान खान ने, ये तो हमने खुद सुना तो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखें, जब पीटीआई के लोग जब अपोजिशन इन पोजीशन पे होते हैं, 10 साल की दोनों को कैद मिल गई ना, उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, 10 साल की कैद कर दो।
یہ اس طرح کرتے ہیں, بولنے کی اجازت نہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرتے ہیں, یہ سینئر پولیٹیشینز ہیں, ان کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں. اور جب انہوں نے سے پوچھا گیا تھا, عمران خان نے کہا ہاں یہ جب فیصلہ کریں کہ بات چیت اگر کرنی ہے کہ نہیں. جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ تو سہیل افریدی کے لیے عمران خان نے پیغام بھیجا تھا, اور سہیل افریدی اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہو جائے کہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو سہیل افریدی کی ذمہ داری دی تھی کہ دیکھو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوان نسل جو ہوتی ہے وہ ذرا فرق طریقے سے چیز کو دیکھتی ہے. ہمارے جیسے بزرگ ایک لمٹ تک ہی سارے مل کے کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ سہیل افریدی اس کو لیڈ کریں گے اور کر رہے ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو لاہے عمل دے گی ہم اسی پر عمل درآمد کریں گے. لیکن نہیں, سہیل افریدی ہمیں ابھی یہاں بات ہماری ہو رہی تھی, یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے شاہد خٹک اور مینا خان, اور وہ تیاری کر رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں, آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگلے منگل کو یہاں پہ گہم گہمی زیادہ ہوگی. آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں, بڑا کلیئر ہو جائیں. اب سے ٹیمپریچر اوپر جائے گا اور انشاءاللہ ان کو جو ہم نے آج عدالت میں دیکھ لیا ہے, اب ہم نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو کال دے دی ہے کہ صرف عہدیداران یہاں پہ آ جائیں اور یہاں بیٹھیں اور پریشر ڈالیں. نہیں تو پھر obviously نہیں, وہ بیچارے اگر وزن اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں. سہیل آفریدی صاحب بھی آئیں گے, آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا, آپ بھی آئیے گا. آپ انشاءاللہ ضرور پہلے سے ہی آ رہے ہیں. نہیں, آپ اپنا تیاری کر کے تیاری آئیے گا. کرتے ہیں. اور پولیس والوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ یاد رکھنا, پولیس والے تو آپ کو پتہ نا ہمارے ساتھ ہی ہیں سارے. اب یہ آخری وقت چل پڑے گا, آخری ٹائم. اور یہ جب وقت آئے گا نہ وہ کسی کو نہیں ماریں گے, وہ انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت وقت آ کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا, بنسبت اس کے کہ جو اسرائیل کے کھڑے ہونے کا, یہ وہ وقت آ گیا. آپ لوگ بتائیے گا کہ پہلے بھی بہت دفعہ کال دی گئی تھی اور جو ارکان پارلیمنٹ ہے یا سینیٹرز ہیں وہ بھی پورے نہیں آتے, تو اب کیسے آئیں گے؟ دوسرا پی ٹی آئی کے متعلق ایک تعصب یہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر سے دباؤ ڈال کر یہاں پہ مقاصد اپنے سیاسی پورے کرنا چاہتی ہے. اس تعصب کو کیسے ظاہر کریں؟ نہیں, میں نہیں, کہاں سے سمجھ لیا, باہر سے دباؤ ڈال کر, کیا مطلب؟ جس طرح ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, جس طرح بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ کو استعمال کیا تو اس سے نہیں, ایک سیکنڈ, اس سے پریشر پڑ رہا ہے کس پہ؟ ظاہر ہے پاکستان پہ پریشر ڈال کے آپ پریشر کرنا پڑ چاہتے رہا ہیں. ہے. چلنے پہ تو اچھا ہے. پھر تو بہت اچھا ہوا. اب تو ہم اور بحث ہی ہوتا تو ٹھیک ہے. اگلے ہفتے اور لوگ ابھی آپ جا رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں؟ ابھی جائیں, آپ سارے گھر جائیں گے. نہیں, یہ تو آپ نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ ان پہ پریشر پڑ رہا ہے. بہت اچھا. جب تک